श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के तीसरे भाग से हम संस्कृति और देश के लिए निर्देश के संदर्भ में जो भी उपदेश और ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया है, इस भाग में उसे हम पढ़ रहे हैं। अभी आप सुनेंगे श्राद्ध के बारे में। गुरुदेव ने पृष्ठ 163 पर श्राद्ध के बारे में हमें ज्ञान और समझाते हुए कहा। श्री गुरुदेव ने कहा, राजकोट के एक भक्त गया में श्राद्ध करने को आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ गया अवश्य जाऊं और आप सबने विश्राम के लिए गोपनाथ ले जाने का निश्चय कर लिया है। प्रश्न हुआ कि मनुष्य के मृत्यु के पश्चात की जाने वाली यह श्राद्ध क्रिया, दान धर्म की विधि हम लोग करते हैं, लेकिन उनसे मरे हुए मनुष्य को क्या प्राप्त होगा? वह तो और कहीं जन्म ले चुका होता है। आप सब लोग अब बहुत ही ध्यानपूर्वक यह सुनिए। गुरुदेव ने कितनी अच्छी तरह से समझा है। श्री गुरुदेव ने कहा, जन्म कर्म अनुसार होता है। सबको ही तुरंत दूसरा जन्म नहीं मिलता। मृत्यु के पश्चात जब तक दूसरा जन्म नहीं मिलता, तब तक मृतात्मा चेतन तत्व के रूप में भ्रमण करता है। जीव अपने कर्म अनुसार योनियां व स्थान बदलता ही रहता है। मान लो कि मेरे पिता ने कर्म अनुसार हिरण का जन्म लिया है। अब मैं यदि श्राद्ध करूं तो उसे वह पिंड कैसे प्राप्त हो सकता है? श्राद्ध एक यज्ञ है और उसे पितृ यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध यानी श्रद्धा पूर्वक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। इससे मृतक को सद्गति, उन्नति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। गीता जी में यज्ञ के बारे में भगवान ने कहा है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हो। हर एक शुभ कर्म यज्ञ है। श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मण पोस्ट मास्टर का कार्य करता है। अमुक वर्ष के अमुक मास में अमुक पक्ष को, अमुक तिथि को अमुक शर्मा व वर्मा का पुत्र तर्पण क्रिया करता है, सो फलाने फलाने को अर्पण हो, ऐसा संकल्प करता है। और श्राद्ध करने वाला संकल्प करता है कि वह मैं उन पितरों को अर्पण करता हूं। यह संकल्प पोस्ट मास्टर के मनी ऑर्डर के रजिस्टर जैसा है। श्राद्ध क्रिया में पिंड सूर्य को अर्पण करते हैं। ये पितृयज्ञ में दी हुई पिंड की आहुतियों को सूर्य शोषण करता है। कौन से जीव के लिए कौन सा पदार्थ है, उसका प्रकृति को बराबर ख्याल होता है।
सूर्य जिन पदार्थों का शोषण करता है और भाप के बादल बनते हैं, उनके साथ साथ हमने जो आहुति दी हो उस पदार्थों का सूक्ष्माति सूक्ष्म रजकण बरसात के रूप में नीचे आते हैं। उस बरसात से घास और अन्न पैदा होता है और वह घास और अन्न उसी हिरण के रूप में या अन्य जीवात्मा के रूप में हुए अपने संबंधियों को मिल जाता है। देवो यदि पिता जातः शुद्ध कर्मानुयोगतः तदन्नममृतं भूत्वा देवत्त वेप्युगच्छति। दैत्यत्वे मद्यमांसादि पशुत्वे च तृणं भवेत्। मनुष्यत्वे अन्नपानादि नाना भोगरस भवेत्। अर्थात यदि मृतात्मा देव योनि में हो तो अमृत के रूप में, मनुष्य बने हो तो अन्न भोजन आदि के रूप में, पशु योनि में गए हो तो घास के रूप में, और वनस्पति की योनि में जन्म मिला हो तो जल खाद आदि के रूप में उनको अर्पण किया हुआ पिंड मिल जाता है। चैतन्य तत्व सनातन व्यापक सत्य है, सदैव है। चैतन्य में जो क्रिया शक्ति है वह है प्रकृति, अर्थात वह प्रकृति की देन है। प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा व प्रेम से, कृतज्ञता से, परमात्मा के माध्यम से, प्रार्थना के साथ अर्पण किए हुए पिंड जीवात्मा को चौकस प्राप्त हो जाते हैं। पितरों को भूख नहीं लगती, केवल भूख की इच्छा होती है। मृत्यु के समय की आखिरी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने की भावना से श्रद्धा पूर्वक मृतात्मा की मृत्यु तिथि के दिन भाद्र पक्ष में श्राद्ध करना जरूरी है। इसके द्वारा पितरों को तृप्ति होती है, अपार सुख, संतोष और प्रसन्नता होती है, और श्राद्ध करने वालों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की प्रसन्नता से वंश वृद्धि, भौतिक उन्नति और मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रगति विकास होता है। महाभारत में लिखा है कि भक्ति, प्रेम, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तर्पण करने से पुष्टि, आयु, तेजस्विता, बल और लक्ष्मी प्राप्त होते हैं। जिसके मन में मृत स्वजन की हित की भावना हो, उसे श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, और शक्ति के अनुसार दान, भोजन, वस्त्र आदि से ब्राह्मण, साधु, दरिद्र नारायण को संतोष पहुंचाना चाहिए। हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात श्री नृसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद से अपने पिता की मरणोत्तर क्रिया करने को कहा था। भगवान श्री राम जी और भरत जी ने पिता दशरथ जी महाराज की मरणोत्तर क्रिया, दान, पुण्य, भोजन आदि किया था। श्रीमद् भागवत के गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार किया है। महाभारत, विष्णु, मार्कंडेय, स्कंध, गरुड़, पद्म आदि पुराणों में तथा और भी शास्त्रों में श्राद्ध का, पितृतर्पण का,
पिंड दान का समझाया है। सर्वप्रथम श्राद्ध निमि ऋषि ने अपने पुत्र आत्रेय की सद्गति के हेतु किया था। मृत्यु के समय अतृप्त रही हुई इच्छा की पूर्ति के हेतु 10वां, 11वां, 12वां और 13वें दिन कुटुंब परिवार साधु ब्राह्मणों को, गाय कुत्तों को भोजन दिया जाता है, दान दक्षिणा देते हैं। मृत्यु के पश्चात 10 दिन तक मृतात्मा प्रेत योनि में रहता है। 11वें दिन पिंड दान की क्रिया करनी चाहिए। भाद्रपद में विवस्वान, जो सूर्यवंश के आदि पुरुष है, वह सूर्यमंडल की सर्व राशियों के अधिपति बनते हैं। मनु भगवान और श्राद्ध देव विवस्वान के पुत्र है। आदित्य नारायण से विवस्वान और विवस्वान से मानव जाति का संबंध प्राचीन काल से है। भाद्रपद में सर्व राशि की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। उन्हीं के द्वारा मृतात्मा अपने आत्मीय स्वजन के यहां आते हैं। दक्षिणायान का मध्य भाग श्राद्ध काल है। कन्या और तुला राशि में जब सूर्य हो तब किए जाने वाले श्राद्ध को महालय श्राद्ध कहते हैं। ये दिन पितरों के लिए उत्सव के दिन हैं, प्रसन्नता आनंद के दिनों हैं। सामान्यतः भाद्रपद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का यह समय है, इसलिए इन्हीं दिनों तक श्राद्ध हो सकते हैं। यह क्रिया सभी वर्ण के, सभी जाति के लोग कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से 100 यज्ञ के पुण्य फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। पिंडदान देने के पश्चात मृतात्मा पितृलोक में प्रवेश पाता है। किसी ने प्रश्न किया, ब्राह्मण गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन दिया जाता है, वह हमारे पूर्वजों को किस तरह मिले? श्री गुरुदेव ने कहा, कौवा, कुत्ता, गाय, ब्राह्मण आदि यमराज के दूत है। जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार दूत का निश्चय होता है। पिंड दान के द्वारा, भोजन द्वारा उन्हीं के अंतरात्मा में विराजमान भगवान विष्णु की ही पूजा है। ब्राह्मण यानी तपपुंज तेजस्वी, त्यागी, निस्वार्थी, निर्लोभी, वेदज्ञ और सात्विक पवित्र पुरुष। भगवान श्री राम जी ने गया में पिंडदान व तर्पण किया था। महाराज दशरथ तथा पितामह, प्रपितामह आदि के निमित्त पिंडदान दिया था। गया में समर्पण श्राद्ध होता है। काशी में पितरों के मोक्ष की कामना से पितरों की संतृप्ति के लिए मणिकर्णिका घाट पर संतृप्ति श्राद्ध करते हैं। काशी में पिशाच मोचन तीर्थ में श्राद्ध करने से यदि कोई पूर्वज प्रेत योनि में रहा हो तो वह पितृ योनि में आ जाता है। बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाल नाम अतिशय पवित्र तीर्थ है।
इसलिए यहां जीवित व्यक्ति खुद अपना श्राद्ध अपने हाथों से करता है। यहां परापूर्व से यह चला आया है, निसंतान व्यक्ति हो या संतान होने पर भी आस्तिक न हो तो ऐसे लोगों को ब्रह्म कपाल तीर्थ से श्राद्ध क्रिया विधिवत करा लेनी चाहिए। संन्यस्त ग्रहण करने वाले भी पहले यहां आकर श्राद्ध कर लेते हैं। विरक्त वैष्णव साधु के शरीर त्याग के पश्चात उनके परिवार के किसी को भी उनका श्राद्ध तर्पण दशागात्रादि विधि नहीं करनी चाहिए। उसी तरह विरक्त महात्माओं को जन्म मरण का अशोच व सूतक नहीं लगता है। उनके लिए तो स्नान मात्र का आदेश है। वानप्रस्थ और बाल ब्रह्मचारी को भी अशौच या सूतक नहीं लगता है। पितृओं को तृप्त करने के लिए हर देश में, हर जाति में विभिन्न प्रकारों की विभिन्न मान्यताएं व प्रथाएं प्रचलित है। यहां पर अभी आप सभी ने श्राद्ध की महत्ता को उसके अपने जीवन में और अपने संस्कृति में कितना बड़ा स्थान है, इसका गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया। तो आप लोग सब इसे माने, क्योंकि आप सब आस्तिक हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। आपको इस तरह से वैज्ञानिक रूप से जो बातें गुरुदेव ने बताई है, ऐसे तो आपने पहले कभी सुनी ना होगी, और अगर सुनी है तो इसमें आपकी श्रद्धा की पुष्टि ही होगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।